नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीक्वेंशियल सर्किट से कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 4-stage रिपल काउंटर द प्रोपेगेशन डिले ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप इज 100 nanoseconds. For a pulse width of the strobe as 100 nanoseconds, the maximum frequency at which the counter operates reliably is. देखिए, for a n stage रिपल काउंटर अगर हम बोलें for a n stage रिपल काउंटर जो टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक होती है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n टाइम्स ऑफ टीपीडी। ठीक है, तो जो t ऑफ क्लॉक है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n इज द नंबर ऑफ स्टेजेस तो 4 एंड प्रोपेगेशन डिले इज टीपीडी। तो ये जो प्रोपेगेशन डिले है ये कितना दिया है आपको टीपीडी, तो ये होता है इनटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया t clock greater than equal to 400 nanoseconds। अब हमें क्या निकालना है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन टी क्लॉक, तो ये कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 400 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये जब आप और फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इंटू 10⁻⁴ अपॉन 4, तो ये कितना हो गया 250। जब ये 250 हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁵, या हम इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 25/10 इंटू लेस देन इक्वल टू 2.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द काउंटर ऑपरेट्स ओके रिलायबली इज 2 मेगाहर्ट्ज, राइट। तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, टी क्लॉक ग्रेटर देन इक्वल टू एन टीपी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग स्टेट डायग्राम विच हैज 4 वैलिड स्टेट्स। देखिए, द स्टेट डायग्राम जो आपको दिखाया जा रहा है, दिस इज द स्टेट डायग्राम, राइट। द स्टेट डायग्राम इन द फिगर हैज ओनली 4 स्टेट्स। इसमें कितनी स्टेट्स हैं, 4 वैलिड स्टेट्स हैं। बट अ 3-bit काउंटर इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस सीक्वेंस बिकॉज मैक्सिमम बाइनरी काउंट इज 7। अगर आप देखो कितना है, एक तो 1 पे जा रहा है, फिर 2 पे जा रहा है, फिर ये 5 पे जा रहा है और फिर 7 पे जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बाइनरी काउंट है वो 7 है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, 3-bit काउंटर चाहिए। वी नीड अ 3-bit काउंटर। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हो जाएंगे 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द सर्किट शोन बिलो। अब इसमें आप देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द न्यू फ्लिप फ्लॉप क्रिएटेड फ्रॉम द अबव सर्किट इज। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर अ जेके फ्लिप फ्लॉप, राइट, जो आपकी नेक्स्ट स्टेट होती है Qn+1, दिस इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। तो हम इसको Qn लिख लेते हैं, प्रेजेंट स्टेट। ओके, ये क्या होती है, Qn+1 नेक्स्ट स्टेट होती है, और ये Qn क्या होती है, प्रेजेंट स्टेट होती है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है जे Qn बार प्लस के बार Qn, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इस गिवन सर्किट से हमें क्या मिल रहा है, जे की वैल्यू मिल रही है x XOR y, ठीक है, एंड k की वैल्यू क्या मिल रही है, x मिल रही है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो Qn+1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो Qn+1 है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, आप लिख सकते हो x XOR y, और इसका क्या हो जाएगा Qn बार प्लस जो इसमें k की वैल्यू है वो x है, तो ये x बार Qn। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बार y Qn बार प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हो x y बार Qn बार प्लस x बार Qn, राइट। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, कि हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इक्वेशन को। हम लिखते हैं x बार Qn, राइट, प्लस x बार y Qn बार
प्लस ये तो हमने यहाँ पे किया ही था, सॉरी। हमें क्या करना है कि एक्स एक्स बार कॉमन लेना है। तो एक्स एक्स बार किससे कॉमन आएगा, एक्स बार वाई क्यू एन बार से, इनको इकट्ठा लिखिए, एन प्लस एक्स वाई बार क्यू एन बार। तो यहाँ पे जब आप एक्स बार कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी वाई प्लस क्यू एन एंड प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई बार क्यू एन बार। तो इसीलिए जो आपका होगा ऑप्शन 2 ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है the 3D flip-flops are connected to form a counter. The maximum states possible for the counter will be, देखिए for a counter, remember for a counter क्या करता है, it counts the number of clock pulses that is given to the input. तो for a counter with n flip-flops total number of states कितनी है, total number of states is equal to 2 to the power n हो जाएगा। मतलब कि ये हो जाएगा 0 to 2 to the power n और -1। ठीक है, और जो लार्जेस्ट नंबर है दैट कैन बी स्टोर्ड इन द काउंटर, लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी stored in a counter is 2 to the power n minus 1. So to construct a counter, if you want to construct a counter with any mod number, तो minimum number of flip flops required must satisfy, मैं लिख भी देती हूँ, to construct a counter, right, with any mod number, with any mod number, minimum number of flip flops required must satisfy। ठीक है, वो कितना हो गया है आपका, जैसे मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 2 टू दी पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे पहला तो कंडीशन यही है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, अब इस केस में आप देखो n इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है, एंड इज द मिनिमम वैल्यू सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। जो कैलकुलेशन है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, टोटल नंबर of states required, total number of states required when n is equal to 3। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, 3T flip flops, how many flip flops are there, n is equal to 3, 3T flip flops are connected to form a counter, the total number of states required when n is equal to 3 is कितना हो जाएगा, 2q greater than equal to 8, यही होगा ना। तो द स्टेट्स विल वेरी फ्रॉम, जो स्टेट्स होंगी, स्टेट्स विल वेरी फ्रॉम 0 to 7। तो मैक्सिमम स्टेट पॉसिबल फॉर द काउंटर विल बी, मैक्सिमम स्टेट पॉसिबल, मैक्सिमम स्टेट्स पॉसिबल फॉर काउंटर विल बी 8। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फॉर द मल्टी स्टेज काउंटर अरेंजमेंट ऑफ द गिवन फिगर डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल इन हर्ट्ज। जैसे ये 1 मेगाहर्ट्ज इनपुट फ्रीक्वेंसी है, 4 बिट बाइनरी रिपल काउंटर है, 5 बिट रिंग काउंटर है, बीसीडी काउंटर है, 5 बिट जॉनसन काउंटर है। तो रिमेंबर जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है आपकी वो है 1 मेगाहर्ट्ज, राइट। अब इसमें आप देखो जो 4 बिट बाइनरी रिपल काउंटर है, इसकी कितनी स्टेट्स हैं, इट हैज 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 स्टेट्स है। ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इसमें फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी जैसे इसने बोला ना 4 बिट ट्रिपल काउंटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे 1/t होता है तो ये हो जाएगा 1/16, और क्योंकि 1 मेगाहर्ट्ज भी है तो ये 10 टू द पावर 6 में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 62.5 इंटू 10 क्यूब हर्ट्ज हो जाएगा। अब ये जो 5 बिट रिंग काउंटर है, इसकी 5 स्टेट्स हैं, तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
अब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अब इसमें डिवाइड होगी। जैसे ये जो था, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी एफ आउट, वो कितना था, वो था एफ इनपुट बाय 2 to the power n। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ आउटपुट अपॉन ये n हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी हो गई है, 62.5 इंटू 10³ अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12.5 किलोहर्ट्ज। तो बीसीडी काउंटर की कितनी, देखो कितनी स्टेट्स होती हैं, 10 स्टेट्स। देखिए यहाँ पे अलग अलग काउंटर दिए हैं, 4 बिट बाइनरी रिपल काउंटर दिया, रिपल काउंटर असिंक्रोनस काउंटर होता है तो इसकी 2 to the power 4 16 स्टेट्स होती हैं। फिर आपको रिंग काउंटर दिया, तो रिंग काउंटर की 2 to the power 5 स्टेट्स नहीं होती हैं, इसकी n बिट रिंग काउंटर हैज हाउ मेनी स्टेट्स, n स्टेट्स। तो ये इसकी 5 स्टेट्स हैं, बीसीडी काउंटर की 10 स्टेट्स होती हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी एफ डैश डबल डैश, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 12.5 इंटू 10³ डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1250 हर्ट्ज हो जाएगी। अब ये जो 5 बिट जॉनसन काउंटर है, इसकी कितनी स्टेट्स हो जाएंगी, 2n स्टेट्स, यानी कि इट विल हैव 2n स्टेट्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 स्टेट्स हो जाएगी। तो इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी फाइनली यहाँ पे, वो कितनी हो जाएगी, जो आपका आ रहा है 1250 बाय 10, मतलब नंबर ऑफ स्टेट से वो डिवाइड होती रहेगी फ्रीक्वेंसी। तो ये 125 हर्ट्ज हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फॉर द मल्टी स्टेज काउंटर अरेंजमेंट ऑफ द गिवन फिगर डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल इन हर्ट्ज। तो जैसे 1 मेगाहर्ट्ज इनपुट फ्रीक्वेंसी थी, तो आपने इस तरह से किया इसको, फॉर द मल्टी स्टेज काउंटर अरेंजमेंट ऑफ गिवन फिगर। तो 4 बिट बाइनरी रिपल काउंटर था, तो इसने क्या लिखा है, इसने यहाँ पे जो आपका एफ आउटपुट था वो कितना हो जाएगा आपका, एफ इनपुट अपॉन 2 to the power n, ये फॉर्मूला था। तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट से डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप इतने आपको समझ में आएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।